हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है वो कौन है, भाग 8। मॉल में उजान धीरे से बोला, अपूर्व। अपूर्व उजान को देखते हुए बोला, उजान तुम यहाँ? वो भी इस वक्त? उजान अपनी गर्दन रफ करते हुए बोला, हाँ कुछ काम था। और तुम यहाँ कैसे? बोलते हुए उजान अपूर्व को देख रहा था। अपूर्व हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मॉम ने कुछ सामान के लिए लेने के लिए भेजा था, इसीलिए इस वक्त आना पड़ा। पर तुमने किसने भेजा जो तुम इस वक्त आए हो? बोलते हुए अपूर्व उजान को देख रहा था। उजान कुछ बोलता उससे पहले ही एहसास आकर उजान की बाह पकड़ते हुए कुछ इशारा करती है। उजान झट से एहसास को देखता है जो अब अपूर्व को देख रही थी। अपूर्व भी एहसास को देख रहा था, पर एहसास के फेस पर मास्क लगा हुआ था। अपूर्व एहसास को देखते हुए बोला, ये कौन है उजान? उजान अपूर्व को देखते हुए बोला, ये मेरी नेबर है। एक्चुअली ये कल ही यहाँ आई और इसका बैग चोरी हो गया, तो अभी कपड़े लेने आई थी। उजान की बात सुन एहसास उजान को हैरानी से देखने लगती है। अपूर्व कुछ बोलता कि तभी उसका फोन बजता है। अपूर्व फोन में कुछ चेक करने लगता है। तभी उजान झुककर एहसास के कान में बोला, बच्चा कोई गलती नहीं, रिमेंबर कि वो चिप तुम्हारे अंदर है। बोलते हुए उजान अपने फोन में एक बार टैप करता है। एहसास की बॉडी में एक दर्द उठता है। एहसास प्रेडिंग नज़रों से उजान को देखने लगती है। बदले में उजान बस मुस्कुरा देता है। अपूर्व फोन रखते हुए बोला, बैग चोरी हुआ है? मिस, आप बता सकती हैं कि कहाँ चोरी हुआ था? मैं इंस्पेक्टर हूँ। तो मैं कुछ उजान बीच में ही बोला, अपूर्व बैग यहाँ चोरी नहीं हुआ था, एयरपोर्ट पर हुआ था, और वो जो तुम्हारे अंडर नहीं है। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ पकड़ लेता है। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, ओह वैसे कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलते हुए अपूर्व एहसास को देखता है। अपूर्व का सवाल सुन एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उजान बोरियत से आई रोल करता है। उजान एक नज़र एहसास को देखकर बोला, ये बोल नहीं सकती अपूर्व। उजान की बात सुन एहसास उजान को आंखें बड़ी करके देखती है। एहसास को समझ नहीं आ रहा था कि उजान ऐसे कैसे कहानियां बना रहा है, ऐसे कि सामने वाले को कोई शक ही ना हो। वेल, उजान की जो पर्सनैलिटी थी, उसके लिए चीजें करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अपूर्व एहसास को देखते हुए बोला, ओह सो सैड। वेल, मैं चलता हूँ, तुम दोनों शॉपिंग करो। बोलते हुए अपूर्व हल्का सा मुस्कुरा देता है और जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, सर अब तो बंद करो इसे। बोलते हुए एहसास अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है। उजान अपने फ़ोन में कुछ करते हुए बोला, तुम्हारे अंदर दिमाग है बच्चा, यू नो कि तुम्हें कब क्या करना है। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है। उजान ने बंद कर दिया था। अब एहसास को दर्द नहीं हो रहा था। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मैंने अब सब ले लिया है, आप बिल पे कर दो। बोलकर एहसास बिल्डिंग काउंटर से बाहर चली जाती है। उजान अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, यू आर स्मार्ट बच्चा। बोलते हुए उजान एक नज़र चारों तरफ देखता है, फिर बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। उजान बिल पे करता है, फिर बैग से लेकर एहसास को आगे चलने का इशारा करता है। एहसास उजान के आगे चल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों कार के पास पहुंच गए थे। उजान बैग सीट पर रखता है। एहसास पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। उजान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। एहसास मास्क निकाल कर बोली, इसमें सांस भी नहीं आती। बोलते हुए एहसास लंबी सांस लेने लगती है और उजान को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। एहसास अपनी थूक निकलते हुए बोली, अब क्या किया है मैंने? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास को घूरते हुए बोला, नथिंग, तुम कुछ कर नहीं रही हो। यही तो बात है बच्चा, मैं रीजन ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे साथ कुछ करने का। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान की बात सुन
एहसास के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एहसास को इस बात का अंदाजा था कि उजान उसे ऐसे ही नहीं छोड़ रहा है। वो वेट कर रहा है एहसास कोई गलती करे और वो उसे अपना शिकार बनाए। पर एहसास इसंट थी, पर बेवकूफ नहीं। उसे भी पता था कि एक बार वो गर्दन में चिप लेकर बच गई है, पर अगली बार वो शायद मौत को गले लगाते मिले। एहसास कार से बाहर देखने लगती है और उजान कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद उजान घर के बाहर कार रोकता है। एहसास झट से कार से उतरती है और अंदर की तरफ भाग जाती है। उजान सीट से सर टिकाकर एहसास को भागते देख बोला, टच यू आर बिकमिंग माई रियल पपट। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हें मारना है बच्चा। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो तुम्हारा दिल आज मेरे शो केस में होता। बोलते हुए उजान के फेस पर बहुत कृपी सी स्माइल आ जाती है। एहसास किचन में जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। एहसास खुद को शांत करते हुए बोली, वाई, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ जैसे मैं ट्रैप में फंसती जा रही हूँ। बोलते हुए एहसास स्लैब पर हाथ रख लेती है। एहसास अपने दिमाग में सारे ख्याल निकालती है और डिनर सर्व करने लगती है। एहसास ने डिनर बना लिया था आज। सर्व करके एहसास चेयर पर बैठ जाती है। उजान खाना देखता है और बिना कुछ बोले खाने लगता है। एहसास खाते हुए बीच में उजान को देख रही थी। उजान बिना एहसास को देखे बोला, बच्चा, आई हेट जब कोई मुझे ऐसे देखता है जैसे तुम देख रही हो। उजान की बात सुन एहसास सर नीचे कर लेती है, अपने लोअर लिप को बाइट करती है। उजान एहसास की चेयर को अपने पास खींचता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान की नज़र एहसास के होठों पर जाती है। उजान की नज़रों को देखते हुए एहसास झट से सर नीचे कर लेती है और खाने लगती है। एहसास के रिएक्शन को देख उजान के फेस पर स्माइल आ जाती है। खाने के बाद उजान बर्तन धोने चला जाता है। एहसास अपने सारे बैग्स लेकर ऊपर उजान के बेडरूम में जाती है। एहसास खुद से ही बोली, ये सारे कपड़े मैं रखूं कहाँ? उजान सर के वार्डरोब में रख दूं क्या? पर अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो मेरे कपड़े ही न जला दें। बोलते हुए एहसास बैग को देखती है और बैग को वार्डरोब की साइड में रख देती है। एहसास की नाइट ड्रेस निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उजान बेडरूम में आता है और एहसास को देखता है जो बेड पर आराम से सो रही थी। एहसास ने वाइट कलर की टी शर्ट और पिंक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। उजान कुछ पल एहसास को देखता है, फिर चेंज करके आता है। उजान बेड पर लेट जाता है और एहसास को अपनी तरफ खींचता है। एहसास नींद में उजान को हक कर लेती है। उजान एहसास की बालों को साइड करता है, उसके गर्दन वाले कट को एकटक देखने लगता है। अगली सुबह एहसास की आंख खुलती है और वो उठकर बैठती है। एहसास चारों तरफ देखते हुए बेड से उठती है और यान करती है। एहसास की नज़र वार्डरोब की तरफ चली जाती है। देखती है कि एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है। एहसास खुद से ही बोली, मेरे कपड़े। बोलते हुए एहसास जाकर वार्डरोब खोलती है और देखती है कि उसके सारे कपड़े वार्डरोब में रखे हुए हैं। एहसास अपना सर खुजाते हुए बोली, मैंने तो नहीं रखे। फिर तभी उजान पीछे से बोला, मैंने रखा है बच्चा। ये सुनते ही एहसास मुड़कर उजान को देखती है जो गेट से टिक कर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। एहसास उजान की तरफ बढ़ते हुए बोली, पर आपने मेरे कपड़े अपने वार्डरोब में क्यों रखे सर? बोलते हुए एहसास उजान के सामने आकर रुकती है। उजान एहसास को कमर से पकड़ते हुए बोला, बच्चा, तुम मेरे रूम में मेरे बेड पर रह सकती हो तो तुम्हारे कपड़े भी मेरे वार्डरोब में रह सकते हैं। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे पर झुकता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, ओके, अब आप छोड़िए मुझे। बोलते हुए एहसास उजान का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। उजान एहसास के बालों को उंगली में घुमाते हुए बोला, बच्चा, कल तुमने अपूर्व के सामने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? उजान का सवाल सुन एहसास हिलना बंद कर देती है और उजान को
देखने लगती है। एहसास हकलाते हुए बोली, मैं उजान एहसास के सर से सर जोड़ते हुए बोला, बच्चा तुम्हें पता है तुम्हारे सारे इमोशन मेरे पास हैं। मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे इमोशन जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। एहसास कुछ पल रुक कर उजान की आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैं कुछ भी बोलती तो आप मुझे मार सकते थे सर। आई नो, आप कंट्रोलर का लेवल हाई कर सकते थे बिना किसी रिमोर्स के। बोलते हुए एहसास अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उजान एविल स्माइल करते हुए बोला, राइट, यू नो दैट आई कैन किल यू एनी टाइम। बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास की गाल पर हाथ रखता है। एहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भरते हुए बोली, क्यों? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज लेट मी गो। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान अफसोस भरी आवाज में बोला, टच 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 बच्चा, ये लाचारी तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है। बोलते हुए उजान एहसास के होठ से अपने होठ टिका लेता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास की बॉडी फ्रीज हो जाती है। उजान एहसास के बॉडी के रिएक्शन को देख अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। उजान एहसास को अपने और करीब खींच लेता है। एहसास के दोनों हाथ उजान के दोनों कंधों पर रख लेती है। उन दोनों के होठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उजान फुसफुसाते हुए बोला, बच्चा, यू कान रेसिट मी। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। उजान की बात सुन एहसास की आंखें नम हो जाती है। उजान कुछ पल एहसास की आंखों में देखता है, फिर एहसास को छोड़ देता है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, फ्रेश होकर नीचे आओ। बोलकर उजान रूम से बाहर चला जाता है। एहसास अपने होठों को टच करते हुए बोली, मैं क्यों वीक पड़ जाती हूँ? कम ऑन एहसास, तुझे अच्छे से पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोलते हुए एहसास खुद को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखती है। एहसास खुद को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखते हुए बोली, अपोजिट अट्रैक्शन। बॉडी इंसान की अच्छाई या बुराई नहीं देखती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ हो जाएगा और मैं रोक भी नहीं पाऊंगी। बोलते हुए एहसास गहरी सांस लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अपूर्व गहरी सांस लेकर बोला, फाइनली हमें वो लोकेशन पता चल गई जहाँ से एहसास गायब हुई थी। बोलते हुए अपूर्व अपनी चेयर पर बैठ जाता है। राणे जी अपूर्व को देखते हुए बोले, तो सीसीटीवी फुटेज से क्या पता चला? अपूर्व राणे जी को देखते हुए बोला, उसी सीरियल किलर ने एहसास को किडनैप किया है राणे जी, ये क्लियर है, पर अब वो कहाँ है ये पता लगाना होगा। एहसास कोचिंग सेंटर से करीब 10 मिनट आगे जाकर किडनैप हुई है, सो वहाँ से 2 किलोमीटर तक की रेंज में सर्च होगा। वो सीरियल किलर एहसास को दूर ले जाने का रिस्क नहीं लेगा। आफ्टर ऑल नाकाबंदी का डर तो उसे भी होगा। बोलते हुए अपूर्व के फेस पर स्माइल आ जाती है। अपूर्व अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ तक जाओगे तुम? पकड़ कर तो रहूंगा मैं तुम्हें। बोलते हुए अपूर्व के फेस पर एक पागलपन था। वो पागलपन था उस सीरियल किलर को पकड़ने का। इधर एहसास फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठी हुई थी और चम्मच के टेबल पर टाइप किए जा रही थी। उजान चिढ़ते हुए बोला, बच्चा स्टॉप इट, आई हेट दिस साउंड। बोलते हुए उजान बाउल टेबल पर रखता है। उजान की बात सुन एहसास चम्मच रख देती है। एहसास अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, सर। उजान खाते हुए बोला, यस बच्चा। बोलते हुए उजान अपने फोन में कुछ देख रहा था। एहसास अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए बोली, सर मेरी स्टडीज का क्या होगा? वांट टू स्टडी। एहसास की बात सुन उजान कुछ नहीं बोलता। कुछ देर तक कोई आवाज न आने पर एहसास सर उठाकर उजान को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। उजान बिना किसी भाव के एहसास को देखते हुए बोला, हाँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे बच्चा। नाउ आई एम गेटिंग लेट।
बोलकर उजान खड़ा हो जाता है और अपना बैग लेकर चला जाता है। एहसास बस उजान को देखती रह जाती है। उजान कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा था और अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। तभी उसके पैर के पास कुछ गिरता है। उजान नीचे देखता है तो पता पाता है कि एक सिगरेट का पैकेट था। तभी एक लड़की वो पैकेट उठाते हुए बोली, ओ सॉरी मिस्टर, गलती से गिर गया था। बोलते हुए वो लड़की सिगरेट का पैकेट अपनी पॉकेट में रख लेती है। उजान सर उठाकर उस लड़की को देखता है। वो कोई स्टूडेंट ही थी। उजान बिना कुछ बोले बस सर हिला देता है। वो लड़की उजान को देख हल्का सा मुस्कुराती है, फिर एक हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। उजान उस लड़की को जाते देखता है और देखते ही देखते अचानक उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। रात का वक्त अपूर्व अपने बेडरूम में था और लैपटॉप पर एहसास की किडनैपिंग वाली फुटेज देख रहा था। तभी उसके रूम का गेट खुलता है और एक औरत अंदर आती है। अपूर्व सर उठाकर उस औरत को देखते हुए बोला, मॉम, आप अब इस वक्त यहाँ? अपूर्व की माँ शिखा दूध का गिलास अंदर लाते हुए बोली, दूध देने आई थी और ये भी देख रही हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। बोलते हुए शिखा दूध का गिलास नाइट स्टैंड पर रख देती है। अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, मॉम, आप जानती हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? शिखा अपूर्व के पास बैठते हुए बोली, हाँ जानती हूँ, और ये भी कि इस सीरियल किलर को पकड़ना कितना ज़रूरी है। पता नहीं कितनी लड़कियां इसका शिकार होने वाली हैं। बोलते हुए शिखा लैपटॉप की तरफ देखती है। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, यस मॉम, अभी तो इसके चंगुल में कोई फंसा हुआ है जो अभी तक फ्री नहीं है। पता नहीं वो एहसास के साथ क्या कर रहा है। बोलते हुए अपूर्व लैपटॉप पर चल रही फुटेज को देखने लगता है। शिखा कुछ पल रुककर बोली, आई डोंट नो, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं। पर अपूर्व, सीरियल किलर दो तरीके के होते हैं। पहले सैडिस्ट, जिनको खून देखने में मजा आता है तो वो मारते हैं, और दूसरे होते हैं साइकोपैथ। ये बचपन से अलग होते हैं और इनकी पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। लाइक सैडिस्ट पर्सन की हरकत से तुम पता लगा सकते हो कि वो क्या है, पर साइकोपैथ इनको समझना बहुत मुश्किल है। स्टडी कहती है कि साइकोपैथ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, ग्रेट मॉम, अपना साइकोलॉजिस्ट होने का मुझे फाइनली फ़ायदा हो रहा है। शिखा आई रोल करते हुए बोली, जैसे अभी तक नुकसान हो रहा था। अपूर्व हल्का सा हंसते हुए बोला, ओके मॉम, अब आप सो जाइए, कल आपको पेशेंट भी देखने हैं। बोलते हुए अपूर्व लैपटॉप बंद कर देता है। शिखा सर हिलाते हुए खड़ी हो जाती है और जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। अपूर्व लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रखता है। तभी शिखा मुड़कर अपूर्व को देखते हुए बोली, सबसे खास बात अपूर्व, सैडिस्ट और साइकोपैथ में सबसे बड़ा फर्क, सैडिस्ट खून देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर साइकोपैथ ये ऑब्सेसिव होते हैं। जल्दी किसी चीज़ को अटेंशन नहीं देंगे, पर जब अटेंशन देंगे तो बेहद खतरनाक तरीके से देंगे। आई होप तुम मेरा मतलब समझ गए हो। बोलकर शिखा चली जाती है। शिखा की बात सुन अपूर्व कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ एहसास बेडरूम में थी और उजान के आने का वेट कर रही थी। अभी तक बुक पढ़ रही थी। एहसास टाइम देखती है, रात के 10 बज चुके थे। एहसास खुद से ही बोली, सर कहाँ रह गए? कोचिंग सेंटर तो 7 बजे तक बंद हो जाता है। बोलते हुए एहसास बुक बंद करती है कि तभी उसे नीचे से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। एहसास बेड पर ही फ्रीज हो जाती है। उसे कहीं न कहीं समझ आ गया था कि नीचे क्या हो रहा है। एहसास के दिमाग में उस दिन की सारी बात याद आने लगती है जिस दिन उजान ने उसके सामने एक लड़की को मारा था। हालांकि एहसास छुपी हुई थी, फिर भी उसने सब देखा था। एहसास हिम्मत करके बेड से उठती है और बेडरूम से बाहर निकल जाती है। वो नीचे जाती है। नीचे जाकर एहसास के कदम न चाहते हुए भी उसी कॉर्नर वाले रूम की तरफ बढ़ जाती है।
एहसास गेट तक पहुंचते ही रुक जाती है और अंदर देखती है। अंदर उजान कांच के बॉक्स में हार्ट रख रहा था। ये देखकर एहसास के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। एहसास की सिसकी सुन उजान आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। उजान मुड़कर एहसास को देखते हुए बोला, नॉट अगेन। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ बढ़ जाता है। एहसास अपने कदम पीछे नहीं लेती, वो बस टेबल पर पड़ी हुई डेड बॉडी को देख रही थी। एहसास की नजरें उस डेड बॉडी पर जमी हुई थी। उजान एहसास के सामने रुककर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास को डेड बॉडी देखने से रोक दिया था। वो डायरेक्ट एहसास के सामने खड़ा था। एहसास धीरे से होते हुए बोली, यू किल्ड हर सर। बोलते हुए एहसास आंसू भरी आंखों से उजान को देखती है। उजान बेफिक्री से बोला, सो व्हाट बच्चा, पहली बार नहीं देख रही हो तुम ये सब? आदत डाल लो क्योंकि तुम्हें हमेशा ये सब देखना है। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर बीच में रुक जाता है। उजान अपने हाथ को देखता है जो खून से सना हुआ था, फिर एहसास को देखता है जो हल्का हल्का कांप रही थी और उसे ही देख रही थी। उजान अपना हाथ नीचे करके बोला, रूम में जाओ बच्चा और निकलना मत, गो। उजान की बात सुन एहसास झट से वहां से भाग जाती है। उजान गहरी सांस लेकर उस लड़की की डेड बॉडी उठाता है और बाहर निकल जाता है। उजान अपनी दूसरी कार से उस लड़की के हॉस्टल के बाहर जाता है और उसकी डेड बॉडी वहां छोड़ देता है। उजान उस लड़की के जीन्स की पॉकेट से सिगरेट पैकेट निकालता है और सर टेढ़ा कर उस पैकेट को देखने लगता है। उजान उस सिगरेट के पैकेट को साइड में फेंकता है और अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। कार के पास पहुंचकर उजान ऊपर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख आई विंक करता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उजान घर पहुंचता है और पिछली बार की तरह कार को छुपाकर उजान सीधे बेडरूम में जाता है और एहसास को देखता है जो बेड पर बॉल बनाकर सो रही थी। उजान एहसास के पास बेड पर बैठ जाता है। एहसास के गाल पर आंसू के निशान थे और उसके गाल भी लाल थे। उजान एहसास के गाल को टच करते हुए बोला, यू आर टू गुड फॉर ए पर्सन लाइक मी बच्चा। बोलते हुए उजान कृपी नज़रों से एहसास को देख रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर